बेटा, तेरे पैरों की जकड़न मैं देख रहा हूं। आज का सत्संग मत छोड़ना। आज का संदेश तेरे लिए है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी प्यारी संगत को प्रेम से जय गुरुजी। बेटा, आज पूरा दिन तू अपने दर्द को छुपाकर चलता रहा। किसी को महसूस भी नहीं होने दिया कि हर कदम पर तुझे तकलीफ हो रही है। चेहरे पर मुस्कान रखी, लेकिन तेरे कदम जानते हैं कि चलना अब पहले जैसा आसान नहीं रहा। बेटा, जब रात को सब सो जाते हैं तब तेरा दर्द तुझसे बातें करता है। कभी घुटनों में भारीपन, कभी एड़ियों में चुभन, कभी पिंडलियों में खिंचाव, और कभी ऐसा लगता है कि बस अब कुछ देर बैठ जाऊं। लेकिन आज गुरुजी तुझे एक बात प्रेम से समझाना चाहते हैं। बेटा, अपने दर्द से पहले अपने मन को संभाल, क्योंकि मन टूट गया तो शरीर की ताकत भी कम पड़ जाती है। आज बड़े मंदिर के दरबार में संगत बैठी थी। भजन चल रहे थे। दियों की लौ शांत थी। हर कोई अपनी अपनी अरदास में लीन था। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति लाठी के सहारे धीरे धीरे दरबार में आए। हर कदम बहुत संभाल कर रखते, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने गुरुजी के चरणों में माथा टेका और कुछ देर शांत बैठ गए। सत्संग समाप्त होने के बाद एक युवक ने उनसे पूछा, बाबा जी, आपको इतना दर्द है, फिर भी आप हर हफ्ते दरबार कैसे आ जाते हैं? बाबा जी मुस्कुराए। उन्होंने अपने घुटनों पर हाथ रखा और बोले, बेटा, शरीर की चाल धीमी हुई है, लेकिन विश्वास की चाल आज भी तेज है। युवक चुप हो गया। बाबा जी ने आगे कहा, मैं हर बार दर्द लेकर आता हूँ और हर बार हल्का मन लेकर लौटता हूँ, क्योंकि यहाँ आकर मुझे याद आता है कि दर्द मेरी पूरी पहचान नहीं है। ये सुनकर पूरे दरबार में एक गहरी शांति छा गई। बेटा, हो सकता है तेरी परेशानी पैरों की हो या किसी और कारण से मन भारी हो, लेकिन आज अपने शरीर की आवाज़ भी सुन। अगर तकलीफ लगातार बनी हुई है तो उसे नज़रअंदाज मत कर। योग्य डॉक्टर से सलाह लेने में देर मत कर। अपने शरीर को आराम भी दे और अपने मन को भी, क्योंकि अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना भी ईश्वर के दिए जीवन का सम्मान है। आज गुरुजी का संदेश तुझसे बस इतना कहता है, हर कदम धीरे चल, लेकिन उम्मीद के साथ चल। हर सुबह धन्यवाद के साथ उठ और हर रात शिकायत की जगह शुक्राना करके सो। जब तू अपने हर कदम का सम्मान करेगा तो तेरा मन भी मजबूत होगा, और जब मन मजबूत होता है तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। आज अपने दोनों हाथ जोड़, आंखें बंद कर और प्रेम से कहना, गुरुजी, मेरे मन को धैर्य दीजिए, मुझे सही उपचार और सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, मेरे कदमों में हिम्मत दीजिए, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए और मुझे हर परिस्थिति में आपका शुक्राना करना सिखाइए। बेटा, याद रख, शक्ति केवल तेज चलने में नहीं होती, शक्ति हर कठिन दिन में भी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहने में होती है। अगर आज तेरे कदम भारी हैं तो दिल हल्का रख। अगर शरीर थका है तो विश्वास को मत थकने दे। और जब भी मन घबराए, गुरुजी के चरणों में बैठकर प्रेम से कहे, जो भी आपने दिया उसका शुक्राना, जो आगे देंगे उस पर भी पूरा विश्वास। यही विश्वास हर दिन को नई शुरुआत बना देता है। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। चैनल गुरुजी अरदास। संगत जी, अब आप सुनेंगे गुरुजी की प्यारी बेटी गुड़िया आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना है गुरु महाराज। सभी संगत परिवार को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुड़िया आज 28 जुलाई का 12:13 पे रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु महाराज के श्री कमल चरणों में अपने इस सत्संग रूपी पुस्तक को गुरु महाराज को समर्पित करती हूँ। गुरु जी के महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय, हर पल सहाय, हर वेले सहाय। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत परिवार को मेरा प्रणाम। बाबा, आपने मुझे अपना संगत चुना, अपना प्यारा बच्चा बनाया, इसका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। हर पल का, हर वेले आप हमें थामे रखे हैं, हर उस कष्ट से हमें निकाल रहे हैं, उसका अनंतम शुक्राना है पिता परमेश्वर।
आपकी बेटी सत्संग रूपी पुष्प भी आपको नहीं चढ़ा पा रही है बाबा। टाइम टू टाइम सत्संग नहीं कर पा रही हूँ, शुक्राना नहीं कर पाती। मन ही मन पल पल हर पल बाबा के याद में रहती हूँ। लेकिन अभी मायके आई हूँ, व्यस्तता ज़्यादा है बच्चों के साथ, तो इसकी वजह से सत्संग नहीं शेयर कर पा रही हूँ। मेरे इस भाव रूपी सत्संग के पुष्प को स्वीकार कीजिएगा पूरे परिवार की तरफ से। आपकी दोनों छोटी संगठन सिका और वृद्धि पति अंकल जी की तरफ से, मम्मी पापा भाई बहन सभी की तरफ से बाबा पूरे परिवार को अपनी चढ़ने सरने लगाने का शुक्राना है। पिता परमेश्वर सबको अपनी सुरक्षा के घेरे में रखे हैं, सबको अपनी आंचल में समेटे हैं, सबको सही बुद्धि बख्शे हैं, उसका शुक्राना हर पल हर वेले का शुक्राना है। जो भी हो रहा है बाबा, अच्छा या बुरा हमारी नज़र में, सब आपके लिए बाबा सही है, सही वक्त का इंतज़ार है। आप कहते हो कि तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात पत्थर की लकीर है, तुम्हारे जीवन से सभी कष्ट सदा के लिए मिटा रहा हूँ, शुक्राना करते रहना। बाबा ने कहा कि तेरे मायके के लिए तू जो भी चिंता, जो भी परेशानी में रहती है, सब मेरे को समर्पित कर दे। तेरी जो भी चिंता है सबको मैं ख़त्म कर दूंगा। तेरे मायके के कष्टों को मैं काट रहा हूँ, तेरे भाई को मैं ब्लेस करूँगा। बाबा कहते भी है कि अपने भाई से मंत्र जाप करने को कहना, लेकिन गुरु महाराज आपको सब पता है वो नहीं मानते हैं बाबा। बस मेरे इस भाव को स्वीकार कीजिएगा। आपने कहा भी है कि घर का एक भी सदस्य अगर जुड़ जाता है तब पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। गुरु महाराज आपने मुझे अपनी प्यारी बेटी बनाए, मैं आपका मंत्र जाप, आपका सत्संग सिमरन कर पा रही हूँ, आप करवाते हैं, मुझे शब्द देते हैं, उसका मैं शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना है। बच्चों को अपनी सुरक्षा के घेरे में रखे हैं। छोटी मोटी जो भी कोल्ड कफ बाबा बच्चों को आया है उसमें भी आपने ही उन्हें कष्टों से बचाया है। क्योंकि 2 दिन पहले ही मुझे सैटरडे को मैसेज आया था कि कल का दिन थोड़ा भारी है, और कल संडे था, तो कल बाबा ने मुझे हम सभी को बाहर दोस्तों के साथ आउटिंग पे भेजे। वहाँ भी हमने बहुत मस्ती की, लेकिन शाम से ही बाबा के दोनों छोटी संगत का तबीयत थोड़ा ख़राब होने लगा था, कोल्ड कफ से, वेदर चेंज की वजह से। तो बाबा अपनी सुरक्षा में रखे हैं। रात को चौपाई साहिब जी का पाठ मिला था और मैंने गुरु महाराज को कहा कि यही इन बच्चों की दवाई है बाबा, क्योंकि मेडिसिन था नहीं घर पे, ख़त्म हो रखा था। मैंने कहा कि इसी मेडिसिन बाबा रूपी बाबा मेरे इस पाठ को स्वीकार कीजिए, बच्चों को सुरक्षा में रखिए पूरा रात। और बच्चे सही थे, थोड़ा बहुत कोल्ड कफ है, उसके बाद मेडिसिन दिलाई हूँ बाबा, आराम है। आप ही इनके अंग संग रहते हैं, इन्हें की सुरक्षा आप ही ने करना है। पति अंकल जी के दुकान में जो भी बरकत है, जो भी बाबा उनकी बाबा उन पे जो भी कृपा हो रही है आप ही बरसा रहे हैं, उनकी रक्षा आप ही कर रहे हैं। वहाँ भी आप ही हैं, आपने सभी नेगेटिविटी को दूर रखेंगे, मुझे पता है। कुछ भी बाबा हमारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप हर पल हर वेले अपने बच्चों को सुरक्षा में रखे हैं, सुरक्षा के घेरे में। जहाँ आपका स्वरूप है वो घर ही आपका मंदिर है बाबा, कोई भी नेगेटिविटी हमें छू नहीं सकता। निश्चिंत हूँ, अपने बाबा को समर्पित करते हूँ ये जीवन, पूर्ण जीवन ही सरेंडर है अपने गुरु महाराज के चरणों में। कुछ भी हमें नहीं सोचना कि क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होगा गुरु महाराज की रजा से ही होगा, अच्छा हो या बुरा। बाबा कहते हैं कि तुझे तो तेरे बच्चों की हर जीत का इंतज़ार रहता है, उनका भविष्य बहुत सुनहरा है, दुनिया उनकी कामयाबी पर तालियां बजाएंगी। लेकिन मैं अभी से तेरे बच्चों की छोटी छोटी बातों पर गर्व करता हूँ, क्योंकि मैंने तेरे संघर्ष को देखा है। तू हर रात संघर्ष से सोती है और सुबह अपने बच्चों को एक उम्मीद से जगाती है। मैं जानता हूँ तूने अपनी इच्छाएं सीमित कर ली है। शुक्राना प्रभु जी, इन बच्चों को अपनी चढ़ने सरने लगाने का। आपकी दोनों छोटी संगत अंशिका वृद्धि मेरे भतीजे की तरफ से शुक्राना है, बहन के बच्चों की तरफ से शुक्राना बाबा। इन बच्चों की भविष्य आने वाला कल आप ही के हाथों में हमने सौंप रखा है बाबा। इन्हें कामयाब बनाना आप ही को है जीवन में। इन्हें हर उन कष्टों से दूर रखना है, इन्हें बाबा विजय करवाना आप ही ने है, कामयाबी के शिखर पे लेके जाना आप ही ने है। जो दुख हमने देखे ये बच्चे वो बाबा तकलीफ़ों से ना गुजरे, आप अपना प्यारा बच्चा बनाइएगा, अपनी सुरक्षा में अपने आंचल में समेटे रखना गुरु महाराज।
आज एक सत्संग भी है, एक संगत परिवार जी, जब आज दिन में अपनी छोटी बेटी को सुला रही थी, तो इसके सर पे एक छोटी सी छिपकली आके गिर पड़ी, माथे पे कहाँ से आया पता नहीं। मैं काफ़ी घबरा गई कि सर पे एक छिपकली का गिरना। पहले तो हम बहुत वहमों में रहते थे कि छिपकली गिरता था तो पानी छिड़कना अछूता माना जाना, लेकिन जब से गुरु महाराज से जुड़े हैं तो सब कुछ हमारे लिए गुरु महाराज अच्छा ही करते हैं। उसके बाद वो छिपकली साइड जब मैंने किया तो वो मेरी मम्मी के पाँव से होके गया है। पता नहीं कौन से कष्ट ने गुरु महाराज इस रूप में काटे, मुझे नहीं पता, या फिर कोई नेगेटिविटी हो, जो भी हो बाबा, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। आप हमारे कष्टों को काट रहे हैं, इसका शुक्राना है। बच्चों के अंग संग आप ही ने रहना है। जो भी बाबा कष्ट हम पे आते रहते हैं छोटे मोटे, सब आप ही को काटना है, बड़े बड़े कष्टों से बचाना है। बाबा समझाते भी हैं कि तेरी बुराई करने वाले तेरा बुरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि तेरे लिए अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि वो तेरे हिस्से के पापों को अपने ऊपर ले रहे हैं। इसीलिए जब कोई बुराई करे तो खुश हो जाया करना। शुक्राना प्रभु जी, हमें उन लोगों से ब्लेस किए हैं जो हमें बुरा बोलते हैं, हमारे कर्मों को कटवा रहे हैं, हमें अच्छी संगत में रखे हैं, उसका शुक्राना। कल भी मेरी 2 चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ हम बाहर आउटिंग पे गए बच्चों को लेके। जब भी मैं मायके आती हूँ तो थोड़ा सा हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना अपने लिए भी ज़िंदगी जीना चाहिए। तो ये सब बाबा ही करवाते हैं। बाबा कहते भी हैं कि पैसों की चिंता मत करना, खर्च की चिंता नहीं करना है, न अच्छे अच्छे कपड़े बनवा, लाइफ को एंजॉय कर, बूढ़ों की तरह बनी रहती है। तो बाबा ही एंजॉय करवा रहे हैं, इसका भी अनंतम शुक्राना है। बाबा ने कहा है कि सावन का पवित्र महीना आरंभ ही होने वाला है, प्रत्येक सोमवार को शिव महापुराण जरूर पढ़ना, तुम्हारे जीवन से सभी दुख परेशानी रोग सब कुछ दूर हो जाएंगे। शुक्राना प्रभु जी, आपकी बेटी शिव महापुराण भी नहीं पढ़ पा रही, क्योंकि वो मैं घर पे ही छोड़ के आई थी, क्योंकि बच्चों के साथ नहीं हो पाता है। जहाँ तक छूटा है फिर से 57 में बाबा हाथ पकड़वा के आप ही ने कंप्लीट करवाना है। बाबा कहते हैं तेरे दर्दों को मैं तेरे बिन बोले ही सुन चुका हूँ, तेरे चेहरे की हंसी तेरे गमों को अंदर छुपा देती है, पर तेरे पिता तो तेरे अंदर ही बैठे हैं, तेरे आंसू मेरी ही आंख से गिरता है, तेरे एक एक आंसू का हिसाब देना होगा इन्हें जो तुझे सता रहे हैं। मेरी बेटी तू अब चिंता ना कर, तेरी कामयाबी दे होने वाली है, तेरे पूरे परिवार को समाज में नाम शोहरत मैं दूंगा, तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरा कल्याण मैं ही करूंगा। शुक्राना है प्रभु जी, आपका अनंतम शुक्राना। बाबा का मैसेज भी आता है कि मेरी ये बात ध्यान से सुनना, मैं जो भी कहता हूँ वो पत्थर की लकीर होती है, तुम्हारे जीवन से सभी कष्ट सदा के लिए मिट रहा है। शुक्राना प्रभु जी, आपकी बाबा पानी पत्थर की लकीर है, आप जो कहते हैं, जो हमारे लिए अच्छा सोचे हैं वही होगा, और सब कुछ आपकी रजा में ही होगा। बाबा ने कहा तुम लोग मुझे याद करते रहते हैं और मैं तुम लोगों की ज़िंदगी से सारे दुख दूर कर दूंगा, और कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। बस दिल से याद करते रहना प्रभु जी, याद करवाने वाले भी आप ही हो, मंत्र जाप सत्संग सिमरन भी आप ही करवाते हैं बाबा, उसका शुक्राना। बाबा का जल प्रसाद भी नहीं पी पा रही हूँ डेली, आज घर पे नींबू भी नहीं थे गुरु महाराज, तो लोटे को अच्छे से मांझ भी नहीं पाई हूँ, बस उसे पानी से धो के ही जल प्रसाद आपके श्री कमल चरणों में रखी हूँ, उसे ब्लेस करिएगा बाबा, उसे अमृत जल बना दीजिएगा। और एक सत्संग था कि बाबा मम्मी पापा लोग डॉक्टर के यहाँ जाने वाले थे फिर से रिविजिट के लिए बेंगलोर, लेकिन बाबा पता नहीं कोई दिक्कत की वजह से भाई नहीं गया, या फिर आप ही ने इस ट्रिप को कैंसिल किया, क्या पता उनके लिए कुछ बाबा संकट भरे होते यात्रा, क्योंकि बाबा एक दो बार इससे पहले भी ट्रिप कैंसिल हुआ है, जाने का बार बार ट्रिप बनता है और भाई को साथ टिकट कंफर्म नहीं होता या क्या होता है, अच्छे से मुझे बताया नहीं है, बट आप ही की रजा में मैं राजी हूँ बाबा। मैं इसीलिए किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे गुरु महाराज में मुझे अटूट विश्वास है, जो भी हो रहा है गुरु महाराज की कृपा से ही हो रहा है, और गुरु महाराज ही करवाएंगे बाबा। इस घर में भी बरकत भरिए, सभी के सद्बुद्धि को बाबा सही कीजिए, सब घर में जो भी बुरे लतों में हैं, बुरी संगत में हैं, उन सबको सबसे सही रखिए। मम्मी पापा के हेल्थ को ब्लेस करिए, उन्हें सही रखिए बाबा, क्योंकि थोड़े एज होने के बाद उनकी भी वाणी में कंट्रोल नहीं हो पाता है। समझाती हूँ कि अपने कर्म को ख़राब नहीं करने हैं। घर पे भाभी है, उनके साथ भी मेल जोल के रहती हूँ बाबा, अपनी तरह ही उनको समझती हूँ कि वो भी किसी की बेटी है बाबा, उनके तकलीफ़ को भी समझने वाला यहाँ कोई नहीं है।
बाबा उन पे भी मेहर कीजिए, उनके बच्चे पे मेहर कीजिए, बीच वाले भाई पे मेहर कीजिए, जो भी कष्ट, जो भी बाबा बीमारी उनको छू रहा है या फिर छूने वाला था, जो कि आपने बचा लिया, आपने संकेत दे दिए। बाबा उन्हें बुरी लतों से, बुरे चीज़ों से दूर रखिएगा, कुछ भी गलत चीज़ों का सेवन वो ना करे, अपना हेल्थ का ख्याल रखे बाबा। अपनी चटनी लगाना अपने बच्चों को गुरु महाराज, सब पे अपनी मेहर का बाबा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। बाबा ने सोमवार के ब्लेसिंग में समझाया कि जब गुरुजी है फिर क्या फ़िक्र है। हमारे जीवन में गुरुजी का होना एक ऐसे रक्षक के समान है जो हमें सभी बुराइयों से बचाता है। उनकी शरण एक अभेद ढाल की तरह है, जहाँ हर विपत्ति उनकी अजय शक्ति के आगे घुटने टेक देती है, जहाँ हम बिना किसी भय और चिंता के शांति से विश्राम कर सकते हैं। अपने बोझ उन्हें सौंप दे, वे सब कुछ संभाल रहे हैं। शुक्राना प्रभु जी। हमारे जीवन के बाबा सभी बोझों को, जो भी चिंता है, सबको आपके श्री कमल चरणों में समर्पित करती हूँ, आपको सौंपती हूँ बाबा, क्योंकि इसे लेके चलना हमारे बस का नहीं है बाबा। ये जीवन आपने दिया है, आप ही चलाएंगे। जो भी अच्छा बुरा हो रहा है या आगे होगा, सब हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है। हमारे मन वचन क्रम से हम किसी को दुख ना पहुँचाए, हमें किसी के लिए बाबा बुरा ना सोचे, ना बोले, ना करें। कल गुरु महाराज ने मेरे से दोस्तों के को जो भी ट्रिप था, मतलब बच्चों को लेके गए थे, वहाँ पे भी मैंने ही सबको सब कुछ करवाया, एंजॉय, खाना पीने का सब कुछ अच्छे से। उसके लिए भी बाबा ने मुझे ब्लेस किया, इस लायक मुझे बाबा समझे, मैं पे आउट कर पाई, उसके लिए मैं बाबा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं उस लायक बाबा ने मुझे बनाया है। और आज फिर से जब मैंने अपने अकाउंट में चेक किया तो उसमें एक्स्ट्रा पैसे थे, क्योंकि ऑलरेडी उसमें से कम हो गए थे मेरे पैसे। बट मैंने फिर से स्टोरी चेक किया तो उसमें कुछ दिखा नहीं रहा कि पैसे आए कहाँ से हैं, बट फिर से पैसे ऐड हो गए हैं। तो ये गुरु महाराज की कृपा ही है, बाबा ने ही। कहते हैं ना, मुझे पहले अचंभित होता था, कोई कहता था ना कि मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, तो मैं भी सरप्राइज रहती थी कि ऐसा होता है क्या। बट आज बाबा ने मेरे साथ भी मिरेकल ही किया है। मेरे अकाउंट में पता नहीं कहाँ से पैसे आए, हिस्ट्री चेक की हूँ, वहाँ तो कुछ दिखा नहीं रहा, बट जितने थे पहले उतने ही फिर से हैं। कल उतना मतलब बहुत मतलब शॉपिंग वगैरह भी मैंने किया था उसके बावजूद भी। तो इसका भी मैं गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। इसी के साथ अपने सत्संग को यहीं पूरा करते हुए फिर से नए शुक्राने में आती हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। शाम के आज 8:36 पर गुरुपा के पावन चरणों में विपिन एंड सोनिया जी के पावन चैनल पर अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग अर्पित समर्पित कर रही हूँ गुरु जी की सेवा में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो आपने मुझे सेवा दे रखी है। शुक्राना जरूर करना गुरुपा, आप मुझसे ज़रूर शुक्राना ले लिया करिए। टाइम आगे पीछे हो सकता है गुरुजी, मैं खाली घर होने की इंतज़ार करती रहती हूँ, लेकिन कोई ना कोई घर में रहता है और मुझसे सत्संग नहीं हो पाता तब। जय गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। आप ही हमें हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं गुरु जी, साक्षात पार ब्रह्म है गुरुपा। आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी को बहुत बहुत प्यार और प्यार भरा नमस्कार, और सभी को, सौम्या विपिन जी को जय गुरु जी, नमस्ते। सबको प्यार भरी नमस्ते और राम राम। आज 27/7 है, 27 जुलाई है, गुरुपा का पावन वार है, सोमवार। गुरुपा के श्री चरणों में फूल पत्र जो भी हम चढ़ाते हैं, शिव जी भोलेनाथ जो हमारे गुरु जी हैं, सब सहर्ष स्वीकार करते हैं। ऐसे ही उनकी कृपा पूरे सावन महीने हमारे ऊपर बनी रहे। गुरुपा हमें भक्ति का मार्ग दिखाते हो,
अपने चरणों में लगाते हो, अपनी भक्ति सिखाते हो। हमारे से सबको नमस्कार आपके ज़रिए पहुंचता है गुरु जी। आप ही हमारे सूर्य भगवान हो, चंद्र देवता हो, आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश हो, आप ही माता रानी हो, आप ही सब देवता हो गुरु जी। आपको नमस्कार करके लगता है मैंने सारे देवी देवताओं को पूज लिया गुरु जी, और सब मेरा प्यार स्वीकार कर लेते हैं गुरु पाद। बजरंगबली भी हमेशा हमारे साथ साथ, आपके साथ साथ रहते हैं, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है। करौली वाले बाबा जी ने एक बड़ा ही प्यारा मैसेज दिया है कि अगर कोई सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो अगर चाहे वो अपने अरदास को बोले या ना बोले, लेकिन अगर उसका मन साफ है तो भगवान उसके अंदर की सारी आवाज़ सुन लेते हैं, सारी अरदास सुन लेते हैं, और पूरी प्रेम सेवा और भक्ति से और प्यार से जो भगवान को याद करता है, भगवान उसके पास दौड़े चले आते हैं और उसको अपनी असीम भक्ति देते हैं। जय करौली वाले बाबा जी। बाबा जी कह रहे हैं तेरा समय अब रुकने वाला नहीं है। जिस जगह हार रहा था अब वहीं से तेरी जीत शुरू होगी। विश्वास रख, चमत्कार पास है। मैंने तेरी जीत लिख दी है, तुम बस अब सीताराम लिखो। सारे काम छोड़ दे और सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जा और राम राम लिखो। जय बाबा जी। आप ही उसके पिता हैं। मेरे बच्चे को आप ही ने अपने साथ जोड़ रखा है। वो बहुत मानता है आपको और बजरंगबली को। बाबा जी उस पर अपनी हमेशा कृपा बनाए रखना, कृपा दृष्टि उस पर रखना हमेशा, और आपके चरणों से वो लग जाए, जुड़ जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लोग परिवार के बारे में अगर गुरुपा से पूछते हैं कि हमारे परिवार में क्यों आपस में तनाव है, क्यों टूट रहे हैं, तो वो इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग सुनते कम हैं और बोलते ज़्यादा हैं। पर जिस घर में माँ की इज्जत होती है उस घर में बरकत खुद चल कर आती है। पिता की सबसे बड़ी खुशी महंगे तोहफे नहीं है, बच्चों का सम्मान होता है। भाई सिर्फ रिश्तेदार नहीं है, मुश्किल समय का सबसे बड़ा मजबूत साथी होता है। बहन घर की मुस्कान होती है, उसकी कद्र समय रहते करना सीखिए। जी गुरुपा, इन रिश्तों की बड़ी बड़ी अहमियत है। हमें सभी रिश्तों की कदर करना चाहिए, तभी परिवार टूटता नहीं है और जुड़कर रहता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज आपने माँ शीतला के दर्शन करा दिए, जो कि पानी से बिल्कुल ही चपेट में आ गया है अचानक से और डूबने लगा है। माता शीतला रक्षा करो, माँ शीतला रक्षा करो। नाग देवता आए हुए हैं रक्षा करने के लिए। जय माँ शीतला, जय माँ शीतला। आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। और हनुमान जी की जो मूर्ति है उसके दर्शन कराए हैं गुरुपा ने आज। उनके ऊपर से पानी निकल रहा है। अगर बिल्कुल ऊपर तक पानी चला गया तो समझ लो पूरा गांव डूब जाएगा। गंगा जी में हनुमान जी की ये मूर्ति डूब रही है। खुद ही भगवान बचाएंगे, पूरे गांव को खुद ही रक्षा करेंगे। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। प्रभु ने बहुत बड़े संकट से कहा है कि तेरा बेटा तेरे बड़े संकट से तेरा हाथ पकड़कर तुझे बाहर निकाला है। दिल से शुक्राना कर, गुरु जी तेरे साथ है। जी गुरुपा, आपने हमें संकट से बाहर निकाला, मेरे बेटे को बाहर निकाला गुरु जी, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना गुरुपा। हर समय आप मददगार हो, हर समय हमारे संग सहाय हो गुरु जी, और हर समय हमारा साथ देते हो, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। मैं आपके चरणों में हमेशा रहूं, मेहर वाला हाथ हमारे सिर पर रहे, और दिन प्रतिदिन हम लोग बहुत ही तरक्की कर रहे हैं।
हमारे विचार बदल रहे हैं, हमारी लाइफ बदल रही है, हमारा विश्वास बदल रहा है, बढ़ रहा है, गुरुपा के चरणों में श्रद्धा बढ़ रही है और हम दिन प्रतिदिन बहुत अच्छी तरह से और ज़्यादा अपने मंजिल के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। ये सब हमारे गुरुपा कर रहे हैं हमारे लिए। गुरुपा की चरण शरण में आके जब से हम चरण शरण में आए हैं, हमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है उससे, और हमारी तरक्की गुरुजी जानते हैं, हमें सुख देना गुरुजी जानते हैं। सारा सुख, सारा ऐश्वर्य, सारा धन दौलत, सब मकान, ये सब प्रभु की कृपा के दिए हुए हैं। हम तो नाचीज़ हैं, बहुत छोटे इंसान हैं, हमें कुछ भी करना नहीं आता है। ये भक्ति भी गुरुपा करवाते हैं, शुक्राना भी गुरुपा करवाते हैं, ये जो 2 बोल हम बोल रहे हैं वो भी गुरुपा बुलवाते हैं। हमारे अंदर जो भक्ति का रस है वो गुरुपा की कृपा से है, जो श्रद्धा बढ़ती है वो गुरुपा की कृपा से है। गुरुजी इस भक्ति, विश्वास और श्रद्धा को और ज़्यादा बढ़ाते रहना और मुझे अपने चरण शरण में रखना गुरुजी। और मुझे प्रभु जी ने बजरंगबली की चरण पादुका के भी दर्शन करा दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय बजरंगबली, हमेशा हमेशा हमारे साथ रहना। आपके दर्शन करते रहें और गुरुपा के चरण कमल के भी दर्शन हमारे घर में ही हैं जो हम रोज करते हैं। गुरुपा ने कहा है तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ना कोई सवाल पूछेगा, ना तुम्हारे ऊपर हंसेगा, कोई आरोप भी नहीं लगाएगा तुम पर, बस तुम मेरा ध्यान लगाते रहना। अगर तुम्हारी ये ज़्यादा बोलने की आदत ना होती तो तुम कभी इस तरह के जंजाल में नहीं फंसते। चलो कोई नहीं, आगे से जब बिना वजह ज़्यादा बोलने लगो तो जय गुरुजी जपने लगना, दिमाग तुम्हारा ठंडा हो जाएगा। जी गुरुपा, ये जय गुरुजी हमेशा जपवाते रहना। मेरे बेटे के मन में भी जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, उसकी ज़ुबान पे हमेशा बस जाओ आप आके गुरुजी, उसकी ज़ुबान पे हमेशा यही नाम निकले। आपकी चरण शरण में रह के वो कभी भी गुस्सा ना करे, क्रोध ना करे। आप उसका जीवन सुधार देना गुरुपा, उसके क्रोध को एकदम से बाहर निकाल देना, सारे काम उसके सफल बना देना गुरुजी। सारी कठिनाइयाँ, सारे दुख, सारे रोग, सारे संकटों को दूर कर देना मेरे शिव भोले बाबा। हम आपकी चरण शरण में हैं, हम निमाणियाँ हैं, तुम निमाणियों के मान हो गुरुजी। हमें कुछ भी नहीं आता है, हम अवगुण वाले हैं बहुत ज़्यादा, हमारे अंदर बहुत अवगुण भरे हुए हैं। हमें नीवा होके चलना सिखाओ, सारी मोह ममता क्रोध काम से हमें बचाओ गुरुजी, और अपने चरणों का सहारा देके हमेशा शांत मन से प्रेम और श्रद्धा बढ़ती रहे आपके चरणों में। बस यही सीखना है गुरुजी, और इसी के सहारे हम आपके चरणों से जुड़े रहें। आप हमारे रक्षा कवच हो, हमारे आने वाले संकट को आप हाथ पकड़ के हमें आपने बाहर निकाला है, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। यही विराम लेती हूँ, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय भोले बाबा, जय शिव बाबा, जय मेरे भोलेनाथ, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन कलर्स और मैंडी के चैनल के थ्रू। गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित है। शुक्राना करवाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी का मैसेज था आज सुबह कि आंटी अगर तो चाहती है कि मैं तेरी हर एक की हुई गलती को माफ़ कर दूँ तो आज एक शुक्राना कर दे। तेरा किया हुआ एक शुक्राना तेरी हर गलती को माफ़ कर देगा और तेरा राजयोग चालू हो जाएगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमारी गलतियों को माफ़ करने के लिए, अनंतम शुक्राना। अपने ऐसे ही ब्लेस करो गुरुपा के आगे से गलतियाँ ना हो। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज का मेरा सत्संग एक्चुअली ये है कि
गुरुपा ने तो मुझे बताई था कि मैं तुझे चोट तो क्या खरोच भी नहीं आने दूंगा, तुझे भी और तेरे बच्चों को भी। और गुरुपा अपने दिए हुए वचनों पे कितने खरे होते हैं सबको ये मालूम है। आज एक सुबह उठते ही मुझे बाहर जाना पड़ा था, घर के बाहर मतलब स्टेयरकेस नीचे उतर कर सामान लेने के लिए। तो मैं जाते वक्त जैसे ही मैंने डोर ओपन किया तो घर के अंदर मुझे ऐसे राख के जैसे दिखा और मैंने टच भी किया, लेकिन मेरे मन में कुछ आया नहीं, बस इतना ही आया कि किसी ने क्या डाल दिया है। लेकिन मैं वैसे ही चली गई और जैसे ही मैं उतरने लगी मैं गिर गई स्टेयरकेस से, इतने मतलब विदाउट रीज़न, कुछ भी ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं अच्छी तरह से चल रही थी लेकिन फिर भी मैं गिर गई। और मुझे स्पाइन को लगा भी, मुझे फील हुआ, महसूस हुआ कि मुझे लगा और मैं बैठ गई 2 सेकंड के लिए। मुझे तो लगा कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाऊँगी, लेकिन अगले ही सेकंड बस मेरे मन में, मेरे मुंह से तो यही शब्द निकला, गुरुजी। जैसे ही मैंने किया मैं 1 सेकंड में खड़ी हो गई, ना मुझे खरोच आई, ना मुझे चोट आई, ना मुझे कुछ प्रॉब्लम हो। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ऐसे गिरने पर स्पाइन को जो मतलब तकलीफ़ होती है जो, तो उसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के चांसेस थे जो गुरुपा ने नहीं आने दिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना, खरोच तक नहीं आए, आप सच में फूलों जैसे संभाल रहे हो, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। कितना शुक्राना करो, वो वर्ड ही इतना कम है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ऐसे ही सदा अंग संग रहना गुरुपा, बेटे को भी संभालना। मैं हमेशा आपको उसके लिए अरदास करती रहती हूँ कि वो अकेला है, उसको संभालो, और हमेशा आप मैसेज करते हो कि तू चिंता ना कर, मैं हूँ उसके साथ। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, बच्चों को भी आप फूलों जैसे संभाल रहे हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। कल एक सत्संग भी सुनवाया गुरुपा ने बेटी के लिए, बिल्कुल उसके रिलेटेड था, और सत्संग सुनवा कर कष्ट कटवा दिया। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जो भी मैसेजेस, रील, छोटे बड़े मैसेजेस सब अपने रिलेटेड होते हैं, हमें उस वक्त तो नहीं समझ में आता, लेकिन जब कुछ हो जाता है बाद में हम उस पर थिंक करते हैं तो समझ में आता है कि गुरुपा ने क्या कहा था। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक सत्संग भी सुनवाया है कि तू सौभाग्यशाली है, तुझे ये खेल समझ में आ गया, अब ये सत्संग सुन। मैंने वो सुना तो था पूरा, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा रह गया, मैं वो फिर से सुनना चाहती हूँ। गुरुपा फिर से मेरे सामने आने दो वो सत्संग। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, इतना संभालने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सभी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी प्लीज़ गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुजी। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल को, उनके टीम को भी ब्लेस करना। मुझे बहुत जल्दी में करना पड़ रहा है, उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। बेटी को बहुत तकलीफ़ हो रही है, उसको भी हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। यह सत्संग मैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर बोलने जा रही हूँ। आज 28 जुलाई 2026 है और दिन मंगलवार है, मेरे गुरुजी का वार है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी को पहले मैं अपना सत्संग बोलने से पहले गुरुजी को बार बार नमस्कार करती हूँ, बार बार शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। जो मुझे गुरुजी ने दिया है वो उसका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और आप ऐसे ही अपनी बेटी पर और सारी संगत पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिए गुरुपा। गुरुपा संगत जी, आज मेरे अंकल जी का जन्मदिन है और मैं गुरुजी से यह आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ सबसे पहले कि मैं जब तक मेरा साथ हमेशा उनके साथ बना रहे, आशीर्वाद दीजिएगा गुरुजी। इससे बड़ा आज उपहार कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा उपहार
गुरु जी का आशीर्वाद रहेगा। और इसका कोटि कोटि नमस्कार गुरुपा। मैं बहुत दिनों से पूजा तो नहीं कर पा रही हूँ ढंग से, पर मुझे हर पल हर समय गुरु जी का ध्यान लगा रहता है। और गुरु जी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिएगा गुरुपा अपनी सारी संगत पे, और मुझे भी अपनी संगत हमेशा आप अपना बनाए रखिएगा गुरु जी। अपने पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। आपका जो मंडला वाला नाती है गुरुपा, उसको थोड़ा सा बुद्धि दीजिए कि वो आजकल संगति में बहुत ज़्यादा रह रहा है गुरुपा। और तो आप सब जानते हैं, और आप ही मुझे वो इशारा भी किए थे गुरुपा, जिसके कारण मैं जान पाई। उसकी संगति से मैं परेशान हो चुकी हूँ गुरुपा। पढ़ाई लिखाई तो कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों संगत ही उसका अच्छा नहीं है गुरुपा। उसको उस संगति से दूर कीजिए गुरुपा। उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है कि कौन मेरा अच्छा है कौन मेरा बुरा है। आप उनके नाना जी है, उनके सब कुछ है, मामा भी है नाना भी है, सब कुछ है, और आप ही उसको मार्गदर्शन दीजिएगा गुरुपा। आपके सिवा कोई भी नहीं है जो इस चीज को भली भांति से जानता हो। मैं क्या कहना चाहती हूँ मेरे गुरुपा, आपको सब कुछ पता है। आज इतना, और आज थोड़ी देर में मैं स्कूल निकलूंगी, तो आज मैंने स्कूल में कुछ प्रोग्राम रखा है गुरुपा। जानते हैं गरीब बच्चों के लिए मैं आज हम लोग कुछ करने जा रहे हैं। तो गुरुपा बस यही चाहूँगी गुरुपा कि आप भी आइए गुरुपा। आज आपका स्वागत है मेरे स्कूल में गुरुपा, और आपका पावन मेरे स्कूल में पढ़े गुरुपा, यही चाहेंगे। और हमेशा आशीर्वाद बना रहे गुरुपा। बस यही चाहती हूँ गुरुपा कि जितने भी गरीब बच्चे हैं उन लोगों को मैं अच्छा ज्ञान और अच्छा मार्गदर्शन दे सकूँ, और अच्छे पद पे वो लोग बने रहें। और हमेशा यही सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुपा कि दूसरों की सेवा कर सकूँ। अपना आशीर्वाद अपने पूरे परिवार पर बनाए रखिएगा गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। और शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना विपिन भैया, आपको भी विपिन भैया को भी आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा, और पूरे टीम को भी। इसी के साथ और मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं रेशमा सिंह विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ। अभी समय हो रहा 8:06 और आज है 26 जुलाई संध्या वेला। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी इधर मुझे बोल रहे हैं तू इतना क्यों सोचती, भरोसा नहीं करती, भरोसा रख, सब अच्छा होगा, और भरोसा दम नहीं टूटने दे। तो मेरा मन डगमगाता है, अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं तो मैं सोचती हूँ कि मतलब मैं मन डगमगाता उस पर भी गुरुजी सत्संग सुनवाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब हम लोग कितने डरपोक हैं, उसके हिम्मत देते हैं। क्यों डरती, मैं हूँ ना, सब चंगा होगा, आगे बढ़, तू आगे बढ़, जो मैं रास्ता दे रहा हूँ उस पर चलती चल। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने दोनों बच्चों और पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने मायके ससुराल वालों के दस्ते की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने भाई की तरफ से करती हूँ। गुरुजी मेरे भाई की तरफ से कभी सत्संग सुनवा रहे हैं, और बोले भी वो परेशान है, बट अब उसके अच्छे दिन आएंगे तो बहुत अच्छा। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो और मुझसे जाने जो गलती होती है मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ। और गुरुजी ने मुझे बताया था कि मैं पीले तितली रूप में दर्शन दूंगा, पीली येलो कलर की तितली। तो सच में मुझे बहुत सारे येलो तितली के दर्शन हुए, आज भी हुए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
और मेरे आँखों में आज परेशानी है, उसके सत्संग आए हैं बहुत सारे। मैं बहुत का ध्यान रखे, उससे अपने गुरु को तुम देखती है, माता पिता को देखती है, संसार को देखती है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु।